प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, एक अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की एक महिला थी, वो पूरा बुर्का वगैरह ओढ़ के एक बात कह रही थी कि हम लोग यहाँ पे 200 साल से जिहाद कर रहा है, हम फिर करता रहेगा। मतलब भारत के खिलाफ उनका जिहाद चल रहा था। तो पुष्कर दा के कान खड़े हुए कि भैया ये 200 साल से कौन सा जिहाद चल रहा है बांग्लादेश में या बंगाल में, क्योंकि तब तो बांग्लादेश था नहीं। तो पुष्कर दा ने फिर एक अद्भुत जानकारी बटोरी और इतिहास का एक क्रूर सत्य जो छिपाया गया, जो हम लोग से मतलब जाहिर सी बात है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए इतिहासकारों ने अपने हिसाब से बहुत ट्विस्ट एडिट सब कर रखा है। पुष्कर दा, क्या है ये 200 साल का जिहाद बांग्लादेशियों का, बताएं जरा। बड़ी अद्भुत जानकारी है। नहीं, वाकई में मेरी खोज इसी से हुई कि जो उस्मान हादी जो मारा गया बांग्लादेश में, उसकी बहन जो है बकायदा मुंह पे दुपट्टा उपट्टा बांधे हुई थी और भारत के ऊपर और फिर अपना जो है जिहादी चिल्लाहट थी उसकी। और उसने कहा कि 200 साल का जो हमारी जंग जो है वो चलती रहेगी। तो किसी ने जो है उसको उस क्लिप को जो है ट्वीट किया था। तो तब मुझे बंगाली समझ में आया कि वो 200, तो मैं बड़ा चौंका कि साला ये बांग्लादेश में जुम्मा जुम्मा 50 साल पहले बांग्लादेश पैदा हुआ, 78 साल हो गए बांग्लादेश को पैदा हुए, वो पूर्वी पाकिस्तान को। और मुस्लिम लीग जो है 20वीं शताब्दी में आई। 100 सवा 100 तो समझ में आता है, 200 साल की जंग है। क्योंकि इस जंग यदि ऐसा कुछ होता तो मुझको जो है जितना मैंने पढ़ा लिखा मैं पढ़ा हुआ था मुझे मालूम होना चाहिए था। तब मैंने खोज की, तब मुझे पता लगा कि जो आज बंगाल या बांग्लादेश की हालत है, उसके समाज की हालत है, वो इसलिए हुई कि यदि जिस जंग की बात कर रही थी वो लड़की 200 साल की, यदि उसको 200 साल पहले जाकर उस इतिहास को सामने रख दिया जाता या स्वयं बंगाल की समाज द्वारा स्वीकार कर लिया होता, या उसका जो है 47 के बाद ही कम से कम उसको जो है मेन डिस्कोर्स में लाए होते, तब जो है अब तक जो है काफी कुछ समझने को और समझाने को रहा होता। अब मैं आता हूं 200 साल की जंग क्यों कहा उसने। 1782 में 24 परगना जिला है जो, वहां पर एक शख्स जन्म लेता है, उसका नाम था टीटू मीर। टीटू मीर की मां बड़ी धार्मिक थी, बहुत जल्दी ही जो है वह कुरान का हाफिज हो गया। फिर जो है जैसा होता है कि वो अपने इलाके का थोड़ा बहुत जो लठैत वठैत बन गया, और फिर जो है जो वहां के एक जमींदार थे उसका वो लठैत बन गया। और जमींदारों और लठैत का मतलब वही लगान वसूली करना, रखवाली करना, ये सब कुछ था। उसके बाद टीटू मीर जो है उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो ये अपने गुंडाई के कारण जो है, लठैती बकैती के कारण जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको जो जेल में ठूस दिया। ये जब निकल के आया तो ये करीब 1822-23 में ये चला गया मक्का हज करने। वहां पर जो है एक उनकी इसकी मुलाकात हुई सैयद अहमद बरेलवी से, और उन्होंने जो है इसको एक मार्गदर्शन दिया, इसकी कुछ अपने ज्ञान चक्षु खुले। और ये जो है सुन्नी मुसलमानों के बीच एक कट्टरपंथी और शुद्धतावादी आंदोलन को खड़ा करने को इसको कहा गया। यह वापस आया और इसने आकर जो है
अपना वही जो कट्टर इस्लाम का जो होता है, तो उसमें पहली चीज तो ये होती है कि जो आपका जो है जिसको लेके अमार बंगला कहा जाता है, बंगाली संस्कृति, बंगला बंगला तहजीब, तमीज, उस सब का परित्याग करके, क्योंकि उस वक्त मुसलमान जो थे वो बंगाली मुसलमान थे, विशुद्ध मुसलमान नहीं थे। तो उसकी दृष्टि में जो है ये जो है इस्लाम का जो है विशुद्धिकरण, मतलब ये अशुद्धिकरण है। तो उसका जो है इसने किया, और साथ में उसकी कुछ, जैसे हर समाज में होता है, कुछ तो कुछ उसके साथ हो लिए। फिर इसने क्या किया, इसने अपने लठैतों की एक फौज बनाई, गिरोह की, और इसने जो है सबसे पहले जो है जो कृष्णदेव शायद जमींदार का नाम था, उसके खिलाफ इसने लोगों को भड़काया कि ये जो है मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। जबकि इतिहास का जितना इतिहास लिखा गया उसके बाद भी, जब अंग्रेजों के समय में या उसके बाद भी जो लिखा गया, उसमें बड़ा प्रामाणिक रूप से कहा गया कि ये जो आरोप लगाया गया था टिटू द्वारा, वो पूर्णतः गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसने हिंदू हिंदू जमींदार के खिलाफ, जो उसके खिलाफ जो है इसने धावा बोल दिया, मारकाट की, और ऐसा करते हुए जो उसने अपनी पूरी, जो उसकी जो जमात थी, उसके साथी थे, उसको जो है पूरी तरीके से हिंदू, उनको काफिर, उसके लिए फिर दो काफिर हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि ईसाई थी, तो उसको भी काफिर, और हिंदू। तो बेसिकली उसने जो है उस जमाने में पूरे बंगाल में, जो आज का पूर्वी बंगाल कह लीजिए उस जमाने का, और आज की तारीख का जो है बांग्लादेश, उस भूमि से उसने जो है हिंदुओं को सफाई का जो है जिहाद छेड़ा। फिर उसने जो है किला बनाया, वो किला क्या था, बांस का ही किला था। तो और उसके सहारे उसने जो है उस क्षेत्र के जितने हिंदू थे या हिंदू जमींदार थे, उनको जो है उनकी हत्या करना, उनको लूट लेना, उनकी औरतों को जो है बलात्कार, उनका जबरदस्ती धर्मांतरण कराना। और यदि कोई मॉडरेट मुसलमान भी है और वो अपने बंगाली उसको जो है संस्कृति को छोड़ने नहीं पा रहा है, तो उसके विरुद्ध भी जाना, उसको भी खत्म करना। फिर आखिर में अंग्रेज लोगों ने इसको जो है 1931 में, शायद जो 1831 में, उससे कोई आक्रमण किया और उसको, उसका काम तमाम कर दिया, मार दिया गया। लेकिन उस पीरियड 10 साल के कार्यकाल में उसने 9 साल में पूरी बंगाल में जो है जिहाद की जो है नींव रख दी थी, कट्टर इस्लाम की जो है नींव रख दी थी। और साथ में जो काफिरों को ये मानसिकता पूरी तरीके से, वहां की जहनियत वहां के मुसलमानों में फैला आ गई कि काफिर हिंदू काफिर है और ईसाई काफिर, और इनका मारना ही जो है आपका इस्लाम का प्रथम ध्येय है एक मुसलमान के रूप में। तो ये तो बड़ी प्राकृतिक प्राकृतिक मतलब इस्लाम के लिए बड़ा प्राकृतिक हो गया है कि पहले आप एक इलाके को मुसलमान बनाइए, वो धीरे 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 इस्लामिक होता जाता है, कट्टरता की तरफ बढ़ता जाता है। इसमें किसी को संदेह है कि सिर्फ इस्लाम कबूल करके नॉर्मल कोई रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लोग उदाहरण दे सकते हैं, वो अंततः उस देश का, कोई कहेगा आज मलेशिया बड़ा शांत है, इंडोनेशिया बड़ा शांत नहीं, कुछ दिनों में कोई वहां भी टीटू मीर उठेगा और सबको कहेगा। जैसे अफगानिस्तान का जो समस्या है पाकिस्तान के साथ, वो ये है कि अरे ये लोग खाली इस्लामिक हुए, खाली मुसलमान हुए भी, इस्लामिक हुए नहीं है, शरिया फॉलो नहीं करते, सुन्नत फॉलो नहीं करते। अच्छा, कुछ जी कुछ चीजें बड़ी शानदार थी। जैसे जी, उसका जो लठैतों का ग्रुप था, उसको जो है मुजाहिद सेना कहा गया। मुजाहिद, वाह। तो मुजाहिद, तभी से आतंकवादी संगठन बना रहा है, ये कश्मीर टर्म में वहां बाद का में बना, था, इसीलिए बंगाल में पहले बन गया वो था। मुजाहिद सेना थी। और उसको जो है जो उल्मा लोग थे, उसको जो है वहां उसको जगह मिलने लगी, और साथ में उसकी रॉबिन हुड वाली छवि जो है गढ़ी गई। मुल्ला मौलवी द्वारा मस्जिदों पे उसका जो है गुणगान इसी तरह होता था, क्योंकि वो विशुद्ध रूप से उसका चारित्रिक रूप से वो एक जो है डकैती था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के उस जमाने के अभिलेखों में उसकी संज्ञा डकैत में ही थी।
फिर उसके बाद जो है मतलब उसके उस डकैती जमाने को। में उसके 15,000 की सेना थी मुजाहिदों की, हम्म, जिसका एक ही काम था कि जो है जहां पे जिस जमींदार के यहाँ बहुत शांतिपूर्वक और बड़ा सामाजिक माहौल है, वहां पर जो है उस जमींदार के विरुद्ध जो है कहानियां मनगढ़ंत डाल के वहां पर जो है मुसलमानों में जो है भड़काना, और उसके बाद जो है अंतोगत्ता वहां से जमींदार को जो है परिवार को या उसको जो है भागने में मजबूर कर देना या लूट लेना। हम्म, ये 1831 में जो अंग्रेजों ने इसको मार दिया, हम्म, तो इसको जो है टीटू मुईर को वहां के बंगाली समाज ने रॉबिन हुड की ही तरजीह पे जाकर जो है एक अपना जो है रोल मॉडल, जिस समय जो है और जबकि जो है वो उस समय टीटू मीर जब आक्रमण करता था तो उसको जो है जिहाद की संज्ञा देता। ये सब लिखा पढ़ी में। हम्म, वो जो है अंग्रेजों से भी लड़ रहा था, तो वो जो है उसके लिए जिहाद था। और यही चीज जो है पूरे बंगाल में और पूरे बंगाल में इनफैक्ट ये बात हुई। उसके बाद जो है 1857 में जब प्रथम सैन्य विद्रोह हुआ स्वतंत्रता के लिए, तो शेष भारत में जैसे हम लोग सुनते हैं कि बहादुर शाह जफर को जो अपना नेता बना लिया है, और जो है झांसी और कानपुर और मेरठ वहां से जो है चले। बंगाल में भी हुआ था, लेकिन बंगाल में वो स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट नहीं था। बंगाल में जब हुआ तो उसमें जो है मुसलमान जो आए तो उनके लिए उन्हें उसको जिहाद घोषित किया। और एक टर्म जो है मैं इसको बताना चाहूंगा कि उसमें उसमें यूज किया गया, क्योंकि मेरी उतनी अच्छी उर्दू, हाँ, कि क्योंकि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो दारुल हरब हो गई है, काफिरों द्वारा शासित भूमि। अब उसको जो है हमको दारुल इस्लाम। क्या लिखा है इन्होंने, अरे दारुल एक और शब्द है, हमको वो बनाना है। अ, अ, क्या बताएं हम, इतनी मुझे दारुल उल हरब से जो है दारुल क्या बना, मतलब ये मैं जब वही टर्म मैं दिमाग में बोल नहीं पा रहा हूँ, वो बनाना। तो ये 1857 में जो है शेष भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन था, बंगाल में जो मुसलमानों के लिए ये जिहाद था, और वहां पर मुसलमान शासन जो है हमको इकट्ठा वो इसमें एक स्थापित सवाल करना उठता है है। दादा कि टीटू मीर और की हाँ, कहानी क्यों नहीं पता है? ये ऐसा क्यों हाँ है कि वही ये बता रहा हूँ। पब्लिक में क्यों नहीं है इतनी ज्यादा? हाँ बता रहे, हुआ ये कि 1857 के बाद जब इतिहासकारों ने लिखना चालू किया, तो सबसे पहले तो अब देखिए कि मुसलमान इतिहासकार ये आए थे। हम्म, उन मुस्लिम इतिहासकारों ने ये हम्म, बात को जानते थे कि जो है क्योंकि वो हारे हुए थे, तो वो जो उनका बंगाल में जिहाद हुआ हम्म, स्वतंत्रता युद्ध के नाम पर, उसको वो छुपा गए। और अंग्रेज जो इतिहासकार थे उनको एक बड़ी लकीर मिल गई थी, फॉल्ट लाइन हिंदू मुसलमान की। तो उन्होंने भी इसको छुपाना जो है श्रेष्ठ कर समझा, वही छुपा रहा, और टीटू मीर का नाम गायब हो गया। जबकि जो है सारे दस्तावेजों में टीटू मीर हर जगह मौजूद है, लेकिन 20वीं शताब्दी आते तक जो है टीटू मीर नाम का शख्स गायब हो गया। वो शख्स जो उसने जो कि जो है पहली बार जो है जिहाद की करने की घोषणा की, जिसने जो है खुलेआम तौर पे जो है बंगाली संस्कृति को इस्लाम का के लिए बंगाली मुसलमानों से उसका जो है शुद्धिकरण कराने पे आ गया। वो सब गायब हो गया। उसके बाद जब भारत में 20वीं शताब्दी में जब इतिहास वामपंथियों के हाथ आया, कांग्रेस ने दिया,
तो कांग्रेस भी टीटू मीर को इसलिए भूल गई कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही कांग्रेस जो है महात्मा गांधी के महात्मा गलत कह जाता हूँ, मोहनचंद करमचंद गांधी के जब चुंगल में आई तो उनके लिए टीटू मीर ऐसे लोगों की बात करना गुनाहे अजीज था। वहां उन्होंने उस पर जिक्र कभी गुनाहे अजीम। हाँ, गुनाहे अजीम था। हम्म। उसके कांग्रेस ने वही किया और फिर उसके बाद जब वामपंथी हथियारों ने स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का इतिहास लिखने बैठे तो फिर वही उन्होंने जो किया जो पहले मुसलमान 47 इतिहासकारों से ने किया पहले था। दादा, आपको लगता है ये टीटू मीर द्वारा किया हुआ जिहाद ही जो है अंततः जो भी आपने कहा कि बीज डाला गया, यही नोआखली और कलकत्ता के हिंसा में जाके परिणत होता है, क्योंकि इसको छिपाया गया कि इस्लाम ये करेगा भाई आपके साथ, तो छिपाया गया, तो इस्लाम ने फिर वो कर दिया। भाई आमार बंगला और बंगाल संस्कृति और बंगाली तहजीब के नाम पे एक कटु सत्य जो था, जो धर्म का था, इस्लाम का था, उसको जानबूझ के जो है बंगाल के प्रबुद्ध वर्ग ने छुपाया। क्योंकि जो है यदि उसको स्वीकार करते हैं तो फिर बंगाल की संस्कृति का जो उनका मूल था वो समाप्त हो जाता है। जैसे 1905 में जब बंगाल का डिवीजन किया गया, बंटवारा किया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल की तर्ज पे, तो 6 साल बाद वापस लेना पड़ा अंग्रेजों को। क्यों वापस लेना पड़ा? क्योंकि जो है पूर्वी बंगाल में कृषक वर्ग था, जमींदार हिंदू थे या मुसलमान नवाब थे और वो थे। यहाँ का जो बंगाली था पश्चिमी वाला, वो हिंदू उद्योगपति था, व्यापारी था और जो है वो अड़तिया का काम करता था। कलकत्ता तो बहुत बड़ा व्यापारिक सेंटर था। हाँ, ये इसीलिए जो है जो पश्चिम बंगाल का जो हिंदू था उसने जो है इसका विरोध किया और उसको स्वतंत्रता उस पे जो है बेसिकली उस वक्त, क्योंकि अंग्रेज ने काम किया था डिवीजन इस हिसाब से कि उस वक्त की जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो बहुत बड़ी थी। उसके अंदर छत्तीसगढ़ थोड़ा भाग भी था, बिहार भी था, आसाम भी था, उड़ीसा का भी कुछ भाग। तो जब इतना बड़ा बंगाल था तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त जो है 20वीं शताब्दी के शुरू में एक नव चेतना जो है स्वतंत्रता की आ रही थी, क्रांतिकारी के बीच पड़ चुके थे, तो उसको काटने के लिए उनके डिवीजन जरूरी था। और एक साथ और बात थी, वो बेसिकली धर्म के आधार भी करना पे ही करना चाहते थे, क्योंकि पूर्वी बंगाल में उस वक्त भी जो है मेजोरिटी में मुसलमान थे। एक चीज और बता, ढाका का नवाब उसने अंतिम समय तक विरोध किया कि इस बंटवारे को जो है वापस ना लिया। अच्छा, वो चाहता था बंटवारा हो जाए, ढाका का नवाब। हाँ, वो बंटवारा चाहे, वहां का पूर्व बंगाल का जो मुसलमान था वो भी चाहता था कि ना हो। लेकिन क्योंकि जो है उस वक्त जो है जैसा मैंने बताया कि बंगाल में जो है क्रांतिकारी की एक लहर चल चुकी थी, वो यहाँ तक सीमित थी आपके पश्चिम उसमें, तो इसलिए जो है कि ये जो है एक साथ दोनों चीज ना हो जाए, उस वक्त उनको निर्णय लेना पड़ा। क्योंकि वो इसीलिए कलकत्ता का जो है राजधानी दिल्ली शिफ्ट की जाए 1912 में कर दी गई। ये सब चीजें, उसके पीछे कई और चीजें थी, लेकिन बेसिक कहानी कहने का मतलब ये है कि ये तो पहले से ही वहां के लोगों को मालूम था कि वहां क्या है। हमारे हम एक सवाल लोगों और को संज्ञान में जी जी, क्या कह रहे हैं, क्या संज्ञान में नहीं? मतलब ये सब ये जो फॉल्ट लाइन है बंगाल की, ये आज की नहीं है जो हमको आज समझ में आ रहा है। हमको आज आश्चर्य होता है कि इतना ज्यादा क्यों जिहादी मेंटेलिटी का बंगाली मुसलमान हो गया, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए था कि जहां उसके जो सत्य थे, कटु सत्य थे, उसको 1847 से पहले भी बंगाल के समाज ने छुपाया। भारत के राजनीतिक नेतृत्व था, उसने छुपाने का पूरा प्रयास किया। और 1947 के बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदुओं के संग जेनोसाइड हुआ, उसको भी भारत सरकार ने और यहाँ के नेताओं ने छुपाया और स्वयं बंगालियों ने, बंगाली समाज ने छुपाया। तो ये इसी से जुड़ता हुआ सवाल था हुई जो शरद चंद्र बोस ने किया था कि तो वही मानसिक, आप बताएं उसकी क्या घटना थी वो?
हाँ भाई, आप 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग जो है कॉल करती है और आह्वान करती है, हर हर मस्जिद से होता है आह्वान कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए इनको जो है इनके खिलाफ कत्लेआम होगा। सोहरावर्दी मुख्यमंत्री था बंगाल प्रेसिडेंसी का, वो उसने एक्टिव इसमें पार्टिसिपेट किया और हिंदू वहां एक तरफा काटे गए। उसके साथ शेख मुजीबुर और रहमान काटे भी गए। था, हाँ सोहरावर्दी हाँ, का राइट वो हैंड। तो सेकंड इन कमांड था मुजीबुर रहमान। हम्म। और जो है आपका जो गवर्नर था वहां का बंगाल का, वो बिल्कुल तटस्थ भूमिका उसने निभाई। ये सब और मिलजुल के उसके हुआ। 6 महीने और बाद क्या हुआ? उसी के 6 महीने सत्याकांड बाद के जो बाद। है हम्म। सोहरावर्दी और शरदचंद्र बोस और भी थे, कृषक कृषक प्रजा पार्टी भी कोई थी, वो जो भी थे उस वक्त जो हिंदू हम्म। अ, नेता, वो सब मिलकर जो है प्रस्ताव लेकर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बंगाल कि भारत के 3 टुकड़े कर दिए जाए। तो ये मोयोपिया जो था ये बंगाली आज भी हिंदुओं चल रहा का, है। हम्म। वो आज भी चल रहा है कि यदि अपने जो जिन्होंने आपको काटा, अ, अपने कातिलों के साथ ही आप हम बिस्तरी करने को 6 महीनों में तैयार हो जाते, ये मानसिकता आपकी वो थी। और सिर्फ इसी बात पे कि बंगाल की संस्कृति का विभाजन नहीं होना चाहिए, जबकि ये इसको कहूंगा कि ये उनका फेलियर ये था कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाया बंगाल का भद्रलोक कहिए, समाज कहिए, कि वो बंगाली नहीं रहे, वो मुसलमान हो चुके। इस्लामिक कट्टरवाद जो है आपका जो है सबसे भयानक तौर पे बंगाल में ही आया। तो इसीलिए जो है आज की तारीख में अब ये कहा जाता है कि टीटू मीर भारत हम्म। के उपमहाद्वीप का सर्वप्रथम जिहादी। आतंकवादी था, हम्म। इस्लामिक आतंकवाद का पहला जनक था, और वो उसने जिहाद छेड़ी थी। और यही टीटू मीर जो है बांग्लादेश के मुसलमानों का हीरो है। हम्म। और ये हिंदू भूल जाता उनके है, लिए हिंदू ये करने देता है। मुजीबुर ये रहमान हीरो नहीं है, उनको जी। 200 साल पुराना टीटू मीर है। इसीलिए वो उस्मान हादी की बहन जो है, जहां से कहानी शुरू हुई थी, वो कह रही कि 200 इसीलिए जो साल से है हम जिहाद कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसीलिए इसीलिए पश्चिम का मुसलमान या जो पाकिस्तान है, वो मीर कासिम में ढूंढता है हम्म। हीरो, 1000 साल वो पुराना। अफगानी जिन्होंने लूटा उनको, उनका अपना कोई नहीं। यही बंगाली के मुसलमान का हाल है कि वो टीटू मीर पे उठता है, टीटू मीर उसका हरा, वो मीर कासिम की बात नहीं करता, जी जी वो पुष्कर। किसी और की तो बात नहीं इसके साथ करता। आज की इस चर्चा का उपसंहार यह है कि जो भी नेता, हिंदू नेता, क्योंकि इस्लाम तभी पनपता है जब हिंदू उसको होने देता है, और हाँ, इसमें बहुत बड़ी भूमिका है उन हिंदुओं की कि इस्लाम की कट्टरवाद। आज ममता बनर्जी है या जो पश्चिम बंगाल का आज भी जो है भद्र लोग, वो देख नहीं रहा है कि मुसलमान ने पूरे बंगाल धरती का क्या कर दिया है। पर नहीं, आज भी सिर्फ अपने सत्ता के लिए या अपने चंद दिनों के लिए, चंद दिनों का याशी के लिए उसी के साथ आज भी उसका पूरा सपोर्ट ले रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ले रहा है वायनाड से, प्रियंका गांधी ले रही है, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी का, अखिलेश यादव भी ले लेते हैं पूरा, ये जो मौलाना तकी, रजी, आजम खान, ये सब जितने थे, मुख्तार अतीक। तो जिस हिंदू को लगता है कि वो मुसलमान के साथ रह लेगा, तो उसका पूरा समाज उसको अपनी धरती छोड़कर भागना पड़ता है। इसलिए कुछ लोग लंदन में होटल होटल बना के रखे हुए हैं, पर अब लंदन में भी वही हाल है, मेयर भी वहां सादिक खान है। तो जिसको ये लगता है कि इनके साथ रह लेगा, उसको जमीन छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये क्लैरिटी अगर हिंदू में नहीं आई, तो बंगाल हो जाना, कश्मीर हो जाना, पंजाब हो जाना आपकी नियति है, परिणति यही है। अफगानिस्तान हो जाना, सीरिया, लीबिया, कुछ भी हो जाना, लेबनान हो जाना। उनको भी, लेबनान को भी बड़ा शौक था कि अरे पैलेस्टाइन के लोगों को अंदर ले लेते हैं, 20 साल में पूरे क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री की ऐसी की तैसी होगी, सब छोड़ के भागना। तो इससे आज की चर्चा का समापन करते हैं। पुष्कर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतिहास से एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकाल कर दी, हमारे ज्ञान चक्षु खुले। उसका तो टीटू मिर्गा तो क्या ही खुला होगा, उसको इल्हाम हुआ होगा, हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए। भैया क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाले को क्लैरिटी बहुत ज्यादा है जी, या उसका उसका फोकस एकदम सीधी दिशा में चल रहा है, हमारा भी हो जाना चाहिए बिल्कुल अब। सही। जी पुष्कर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी इतिहास से निकालकर। दर्शकों, अगर आपको यह बातें उचित लगी हो, जरूरी लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से जानकारियां दूर दूर तक जाती हैं।
ऐसी आकांक्षा है हमारी। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं रिप्लाई भी करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम। राम 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 राम।